सीए का पास परसेंटेज ही इतना कम है, इसीलिए तो मैं पास नहीं हो पाती। अरे आईसीआई बच्चों को पास करे तब तो मैं पास हूँ ना, जब 18% रिजल्ट आता है सीए फाइनल का। अब 18% में मैं हो सकती हूँ? अगर आपके दिमाग में भी ये सब सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राची शर्मा एंड टुडे वी आर डिकोडिंग द एक्चुअल पास परसेंटेज ऑफ सीए एग्जाम्स। अगर हम देखें तो जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुए थे यानी कि मई 2025 में, तो उसमें एवरेज सीए फाइनल के बोथ ग्रुप्स देने वाले बच्चों का रिजल्ट था वो कुछ अराउंड पास परसेंटेज 18 to 19% था। लेकिन क्या ये एक्चुअल में 18 to 19% रिजल्ट है? आइए इसे डिकोड करते हैं। जितना आप पास परसेंटेज देख रहे हैं ये उतना नहीं है एक्चुअली। ये पास परसेंटेज बेस्ड होता है जितने लोगों ने एग्जाम फॉर्म भरा होता है। अगर 100 बच्चों ने एग्जाम फॉर्म भरा है तो ये जरूरी नहीं है कि पेपर भी वही 100 बच्चे देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ लोग डर के मारे पेपर ही नहीं देते हैं या कोई और रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो पेपर नहीं दे पाते हैं। इसीलिए कुछ बच्चे तो आप ऐसे ही निकाल दो जो पेपर दे ही नहीं रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर में अपीयर तो करते हैं लेकिन वो 1 या 2 पेपर के बाद ही इतना हार जाते हैं, इतना डर जाते हैं, या कुछ बच्चे जेन्युइन रीजंस की वजह से आगे के पेपर ही नहीं दे पाते हैं, तो उन बच्चों का भी रिजल्ट हटा लो। फिर कुछ बच्चे होते हैं जो नॉन सीरियस कैटेगरी के होते हैं, उन्होंने बस एग्जाम देना है, सारे पेपर दे के आने, हर एग्जाम में बैठना है, चाहे वो पास हो या ना हो, वो पढ़ के भी नहीं जाते हैं, तो उन नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को भी हटा लो। आईसीआई मार्केट डिमांड के हिसाब से पास परसेंटेज को कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 50 नंबर आए हैं लेकिन मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है, कुछ ही बच्चों को सीए बनाना है, तो आपके मार्क्स कट डाउन होंगे और उस टॉपर के भी मार्क्स कट डाउन होंगे जिसके 80 आए हैं। लेकिन 50 से अगर मान लो 15 नंबर भी कट डाउन हो गए और 80 में से भी 15 नंबर कट डाउन हो गए, तो आप देख सकते हैं कि कौन पास होने वाला है और कौन फेल। सो मार्केट डिमांड पे भी डिपेंड करता है कि आप पास होंगे या नहीं। इन सब फैक्टर्स को भी अगर साइड पे रख दिया जाए तब भी आप पास हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो सीए में आते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट, नॉट एवरीवन, वो मोस्टली एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोर्स इजी तो नहीं है। जो ये बोलते हैं कि 12th की तरह इजी है, ऐसा तो नहीं है। कोर्स तो डिफिकल्ट है, इसको पास करना भी डिफिकल्ट है, और बच्चे भी कुछ ही पास होने। रिजल्ट परसेंटेज जितना परसेंटेज चल रहा है उतना ही चलेगा, बहुत ज्यादा इसमें सर्ज नहीं आने वाला है। तो क्या आप इसको क्लियर कर सकते हैं? ट्रुथ इज, आप इसको डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं अगर आप उन 3 कैटेगरी के बच्चों को हटा दे जो मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट वन, जो सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरते हैं और पेपर में अपीयर नहीं होते। सेकेंड, वो जो पेपर में अपीयर होते हैं लेकिन सारे पेपर्स में अपीयर नहीं होते। और थर्ड वन, वो जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं। इन तीनों को अगर हटाते तो जो बाकी बच्चे बचे जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, सारे पेपर्स को दे रहे हैं, वो बच्चों में से एटलीस्ट 40% बच्चे जो हैं वो पास हो ही जाते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स बचे हैं वो सब हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना क्लियर कर पाए लेकिन सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में जरूर क्लियर कर पाते हैं। सो द रियलिटी इज, जो अच्छे से पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, वो डेफिनेटली क्लियर करेगा इस एग्जाम को। ये समझ लो 100 में से 60 बच्चा तो क्लियर करेगा ही करेगा, और बाकी जो 40 नहीं कर पा रहा है, हो सकता है उसकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई हो। टू बी ऑनेस्ट, ये कंपटीशन है, आपको सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं लाने हैं, आपको दूसरों से अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको टॉप में आना है, तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि कोई कितना भी बोले, डेफिनेटली फिल्टरिंग का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो रहता ही होगा, और वो होना भी चाहिए, वरना अगर मार्केट में आपकी डिमांड ही नहीं रहेगी तो आप सीए बन के भी क्या करेंगे। लेकिन दिमाग में सोसाइटी ने डाल रखा है कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट कोर्स है, आप इसको क्लियर नहीं कर सकते, इट इज नॉट एट ऑल एन ईजी कोर्स, इट इज नॉट अचीवेबल, वो सब एक रबिश है। एंड सेकेंड चीज, बीकॉम जैसे कोर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बीकॉम इज वेरी इजी कोर्स, उसमें सिर्फ आपको लिख के आना है, आप पास हो जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको सही भी लिख के आना है। क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी हियर। सो फाइनल कंक्लूजन क्या है? जो दिखता है वो जरूरी नहीं है। आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि आपको सीए बनना ही है और इसका 100% एफर्ट दीजिए। जस्ट रिमेंबर, you cannot expect best results with substandard quality of effort. So आप अपने बेस्ट एफर्ट्स दीजिए, अच्छे से पढ़िए और डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, हो सकता है आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं डेफिनेटली आप एक ना एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। ऐसे ही मोटिवेशन, स्ट्रेटेजी, स्टडी हैक्स एंड इनसाइट्स के लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। ऑल द बेस्ट सीए वॉरियर्स, बाय बाय।